सीमा गुलाम हैदर, उम्र 21 साल, लेकिन 4 बच्चों की मां। तो क्या सीमा नाबालिग उम्र में ही मां बन गई थी? 2019 के बाद मेरे पति से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन सीमा की सबसे छोटी बेटी के जन्म की तारीख 2 जनवरी 2021 है। तो क्या उसकी सबसे छोटी बेटी गुलाम हैदर की नहीं बल्कि किसी और की है? इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सिर्फ इनसाइड खबर पर ही आपको मिलेगी पूरी खबर। सीमा की चौथी सुहागरात का सच क्या है? सीमा की चौथी औलाद किसकी है? यकीनन ये वो सवाल हैं जिसे आप भी जानना चाहते होंगे। तो आइए कुछ तारीखों के हवाले से आपको देते हैं आपके सवालों का जवाब। सीमा की चौथी औलाद उसके शौहर गुलाम हैदर की नहीं है। माफ कीजिएगा, किसी औरत पर सीधे ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, लेकिन ये सच तो सीमा के उन बयानों और उसके कब्जे से बरामद दस्तावेजों से निकल कर आया है, जिसकी रोशनी में आप भी कहेंगे कि वाकई सीमा ने झूठ की सारी सीमा ही पार कर दी है। सबसे पहले जरा सीमा के इस पासपोर्ट पर गौर कीजिए। जन्म की तारीख 1 जनवरी 2002। वो अपने बयान में कह चुकी है कि उसकी शादी के 3 साल बाद उसके बड़े बेटे का जन्म हुआ। जन्म की तारीख थी 1 जनवरी 2018। है ना मजे की बात, माँ और बेटे के जन्म की तारीख का एक होना। चलिए, कभी कभार इत्तेफाक सच के करीब नहीं बल्कि सच भी हो जाया करते हैं, लेकिन चारों बच्चों का जन्म दिसंबर और जनवरी के महीने में, बात कुछ अटपटी लग रही है। खैर छोड़िए, लेकिन यहाँ ये सवाल तो बनता ही है ना कि क्या सीमा की शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी? 2002 में सीमा की पैदाइश और 2014 में शादी। ये हम नहीं कह रहे, सीमा के दस्तावेज कह रहे हैं। यानी कि 13 साल की कच्ची उम्र में सीमा ने मनाई पहली सुहागरात अपने शौहर गुलाम हैदर के साथ। अब सीमा जो भी कहे, लेकिन उसके दस्तावेज के हिसाब से तो सच यही है। खैर छोड़िए, अब आते हैं अगले बयान पर। सीमा ने शुरुआत में ही अपने बयान में कहा था कि 2019 में उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था। माफ कीजिएगा, लेकिन अगली तारीख उस शर्म से पर्दा उठाने वाली है जिसके सामने बेशर्मी भी शर्मिंदा होती दिखेगी। सीमा से बरामद दस्तावेज बताते हैं कि उसकी चौथी औलाद का जन्म 2 जनवरी 2021 को हुआ, यानी कि तलाक के 2 साल बाद। गौर कीजिएगा, तलाक के 2 साल बाद सीमा की बेटी का जन्म हुआ। अब सीमा खुद से ऐसे सच बोलेगी तो सच पर सवाल तो होंगे ही। अब जरा सीमा के दूसरे दस्तावेजों का पोस्टमार्टम करते हैं। जांच एजेंसी को सीमा के कब्जे से जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बरामद हुए हैं, उस कार्ड पर इश्यू डेट 20 सितंबर 2022 दर्ज है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार सीमा ने इतनी देरी से अपना पाकिस्तानी पहचान पत्र क्यों बनवाया। अब आते हैं सीमा के पासपोर्ट पर। जांच एजेंसी को सीमा के पास से 2 पासपोर्ट भी मिले हैं जो कि इसी के नाम से हैं। इस पाकिस्तानी पासपोर्ट का नंबर HZ000421 है, वहीं दूसरे पासपोर्ट का नंबर HZ000422 है। पाकिस्तान के खैरपुर के पते पर बनवाए गए इन दोनों पासपोर्ट के नंबर पर गौर कीजिए। पहले का नंबर 21 और दूसरे का 22। जबकि सीमा कह चुकी है कि पहले पासपोर्ट के काफी दिनों के बाद ट्रेवल एजेंट के कहने पर दूसरा पासपोर्ट बनवाया था। अब तो 2 ही बात हो सकती है, या तो पाकिस्तान में 10-10 दिन तक कोई पासपोर्ट नहीं बनता, या फिर सीमा के ये पासपोर्ट भी फर्जी हैं। ऐसे में एक मुकदमा तो नेपाल में भी बनता है। अब आइए सीमा के उस हलफनामे पर जो उसने 2014 में बनवाया था। हलफनामे में सीमा ने अपना गांव पाकिस्तान के लाल खान का बताया था और अपनी उम्र 19 साल बताई थी, जबकि उसके कब्जे से बरामद पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज में उसकी पैदाइश का साल 2002 है। ऐसे में कौन सा दस्तावेज सही है, इस पर यकीन करना मुश्किल है। अब आते हैं सीमा की इश्क मिजाजी पर। गुलाम हैदर उसका शौहर है। ये और बात है कि वो मानती नहीं, लेकिन कोई और भी है जो सीमा के साथ अपने बेहद करीबी ताल्लुकात का जिक्र कर चुका है, जिसका बयान इनसाइड खबर पर पहले भी हमने आपको सुनाया था। एक बार फिर सुनिए। हम ना खेलते थे पबजी। उससे ना बहुत ज़्यादा पबजी का क्रेज था। मैं भी खेलता था पबजी, मुझे भी शौक था खेलने का। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे नंबर मांगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मैंने दे दिया। दोस्ती वगैरह हुई, व्हाट्सएप पे आ गई, दोस्ती वगैरह हुई और जो है बातचीत होने शुरू हो गई। तो हमने फिर डिसाइड किया मिलके कि हम रिलेशन में आ जाते हैं। उसने तो मुझसे शादी के वादे भी किए हुए थे, जो मैंने भी आपको पढ़ाए हैं। पहले गुलाम हैदर, फिर ओसामा और अब सचिन।
इस्लाम में 3 बेगम का रिवाज तो था, लेकिन इन मोहतरमा ने तो 3-3 शौहर रख लिए, कुछ कानूनी तो कुछ गैर कानूनी। लेकिन इस सच के बीच एक सवाल तो ये भी है कि क्या है सीमा का काठमांडू कनेक्शन। भारत आने के लिए सीमा ने नेपाल का रास्ता लिया, लेकिन भारत आने के पहले 10 मार्च को जब वो सचिन से मिलने आई थी तो नेपाल ही पहुंची थी। काठमांडू में वो होटल विनायक के कमरा नंबर 204 में रुकी थी। सीमा ने मीडिया के सामने बयान दिए थे कि उसने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, लेकिन इनसाइड खबर को होटल के मालिक गणेश ने बताया कि शादी मंदिर में नहीं बल्कि कमरा नंबर 204 में हुई थी। इतना ही नहीं, 10 मार्च को पहले सचिन काठमांडू के विनायक होटल पहुंचा था, उसके अगले दिन सीमा आई थी। इनसाइड खबर की टीम के पास इस बात की भी पुख्ता जानकारी है कि सचिन ने होटल के रजिस्टर पर फर्जी नाम से एंट्री की थी। दूसरी बार वो 10 मई को काठमांडू पहुंची थी। हम महीने की 10 तारीख पर नहीं जाते हैं, लेकिन सीमा के काठमांडू कनेक्शन में वो राज छिपा है जो इनसाइड खबर पर आगे होगा आपके सामने। तो जुड़े रहिए इनसाइड खबर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।